नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं डॉक्टर सुज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु एवं इस अनमोल शास्त्र को घर घर पहुँचाने के लिए हमने यह ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठा रहे हैं। हाँ, यह शास्त्रीय जानकारी है, तो अगर आप बीच में ही किसी भी वीडियो पर पहुंच जाते हैं तो सही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, आप क्रमवार भाग 1 से देखना शुरू करें। इसलिए हमने स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। मेष राशि। राशि चक्र की सभी राशियों के स्वभाव में भिन्नता होती है। ज्योतिषी होने के नाते हमारे पास जो जातक समस्या लेकर आता है उसका स्वभाव यदि आपको समझना हो तो उसके राशि की विशेषताओं को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए ज्योतिष अध्ययन में राशियों को विस्तार से समझना आवश्यक होता है। सबसे पहले हम मेष राशि का विस्तार से अध्ययन करेंगे। कहा जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी मेष व्यक्ति के रास्ते आता नहीं है या उनसे बहस नहीं करता है। एक व्यक्ति भले ही उसके पास अधूरी जानकारी हो, भले ही उसे किसी विषय का ज्ञान कम हो, फिर भी बहस में वह आपको पीछे छोड़ रहा हो तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से मेष राशि का है। ऐसे लोगों से बहस में कोई भी जीत नहीं सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी मेष व्यक्ति के रास्ते में आता नहीं है या उनसे कोई बहस नहीं करता है, क्योंकि उससे स्वयं को ही परेशानी होती है। बहस करते वक्त इन लोगों को कब क्रोध आ जाए इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उसमें यदि गलती आपकी है तो पराजय स्वीकार कर लेना आपका कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि उन्हें असत्य कतई पसंद नहीं होता है। मेष राशि के लोग दिल से नहीं दिमाग से काम करते हैं, यह उनका मूल स्वभाव होता है। अब हम ऐसे लोगों के संदर्भ में अर्थात मेष राशि के संदर्भ में विस्तार से समझेंगे। उनके स्वभाव की विशेषताएं, गुणों एवं दुर्गुणों का अध्ययन करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वसंत संपात से आरंभ होने वाली मेष राशि चक्र की पहली राशि है। निसर्ग कुंडली में यह राशि प्रथम स्थान पर आती है। जैसा कि हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, इस राशि का स्वामी मंगल ग्रह है। यह चर, अग्नि तत्व, पृष्ठोदय एवं अल्प प्रसव राशि है। मेष राशि का प्रतीक मेंढा माना जाता है। फलस्वरूप इस राशि का वर्चस्व सिर पर होता है। मेष राशि के लोग दिमाग से परिश्रम करते हैं, इसलिए वे सदैव शौर्य एवं साहस से भरे हुए होते हैं। अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करना इनका स्थायी भाव होता है। यह लोग किसी साधारण सी चर्चा में भी अपनी बात रखने के लिए झगड़े तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं पर और अपने प्रयासों पर पूरा विश्वास होता है। उसी बल पर वे अपनी बात मनवाने में आनंद प्राप्त करते हैं। मेष राशि का जातक आपको कभी भी शांत बैठा नहीं दिखेगा। शौर्य एवं साहस से भरे होने के कारण किसी भी कार्य का शुभारंभ वे उसी प्रकार करना पसंद करते हैं। राशि का प्रतीक मेंढा होने के कारण
मेंढे की तरह धड़क देने से भी यह चूकते नहीं है। ऐसा करते समय होने वाले परिणामों की भी चिंता वे करते नहीं हैं। मेष राशि के लोग भावनाओं के झूठे प्रदर्शन को कतई पसंद नहीं करते। यह लोग बिना यह सोचे कि सामने वाले को गुस्सा आ जाएगा या बुरा लगेगा, अपने मन में जो कुछ भी है उसे कहने की क्षमता रखते हैं। छोटी छोटी बातों पर उन्हें क्रोध आता है, लेकिन शीघ्र ही उस क्रोध से वे मुक्ति पा लेते हैं, क्योंकि उनका मन स्वच्छ होता है। प्रेम, चेतना, नेतृत्व एवं दिशा दर्शाने वाली यह राशि किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होती है। हर चीज़ में पहल करना, नेतृत्व करना, सबको साथ लेकर काम करना जैसे इनका पसंदीदा शौक होता है। इससे उनके विलक्षण बुद्धि का दर्शन होता है। लेकिन कभी कभी अहंकार के कारण मेष राशि के लोगों से गलत निर्णय लिए जाते हैं, अर्थात जिससे उनको ही परेशानी होती है। साथ ही उनके इस व्यवहार के कारण कई लोग उनसे दूरी बनाकर रखते हैं, कई लोग उनका तिरस्कार करते हैं। परिणाम स्वरूप उनके जीवन में अकेलापन आ सकता है। फिर भी अपने इच्छा शक्ति के बल पर यह लोग उससे सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। जिस प्रकार स्वभाव की विशेषताएं होती है, उसी प्रकार मेष राशि के लोगों की कुछ शारीरिक विशेषताएं भी होती है। मेष राशि के लोगों का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होता है। उनका चेहरा और गर्दन लंबी होती है, शरीर मजबूत होता है, हड्डियां सशक्त होती है, आंखें पीले रंग की, रूखे बाल, निचले दांत संकीर्ण और कद मजबूत होता है। उनमें तड़प होने के कारण वे तेज चलना पसंद करते हैं। चलने से लगता है कि उन्हें किसी चीज़ की जल्दी है, लेकिन वे सदैव ऐसा ही चलते हैं। यहाँ तक के घर में भी यह लोग भागते रहते हैं। सहसा साहस के साथ साथ अत्यंत धैर्यवान एवं प्रेम पूर्वक रहना मेष राशि के जातकों की मुख्य विशेषता होती है। साथ ही यह लोग कर्तृत्ववान, बुद्धिमान, अभिमानी, सदैव उत्साह से भरे हुए रहते हैं। विशेष रूप से कहा जाए तो धड़क देने का मूल स्वभाव होते हुए भी यह लोग उपद्रवी नहीं होते, इसलिए उनसे किसी को परेशानी नहीं होती। केवल उनके आत्मसम्मान को कोई ठेस न पहुंचाए, कोई उनके रास्ते में ना आए, यही उनकी अपेक्षा होती है। मेष जातकों को विभिन्न विषयों में रुचि होती है। जिस उत्साह से यह लोग किसी काम का शुभारंभ करते हैं, उसी उत्साह से पूरा भी करते हैं। उसमें उन्हें महारत प्राप्त होती है। स्वभाव की दृष्टि से अन्य लोगों से अलग होने के कारण मेष राशि के लोग एकांत में रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एकांत उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। इस राशि के लोगों में गुणों के साथ साथ कुछ दुर्गुण भी पाए जाते हैं। मुख्य रूप से यह लोग सीधे होते हैं। अपने मूल स्वभाव के अनुसार बोल तो देते हैं, लेकिन उससे सामने वाले को बुरा लगा है, यह उन्हें बाद में पता चलता है। विशेष बात यह है कि उन्हें अपने बोलने का पश्चाताप नहीं होता। वे अपने बात पर अड़े रहते हैं, लेकिन अपने व्यवहार से किसी को बुरा लगा, यह बात भी उन्हें सताती है। क्रियाशील रहने के कारण वे सदैव अस्थिरता का अनुभव करते हैं। भले ही मन में कुछ न हो, लेकिन गुस्सा सदैव नाक की नोक पर रहता है। साथ ही कठोरता भी इस राशि के लोगों में देखने को मिलती है। अब तक हमने मेष राशि की स्वभाव विशेषताएं, गुण, दुर्गुण एवं शारीरिक विशेषताओं को समझा है। अब हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से नक्षत्रों के अनुसार मेष राशि का स्थान समझ लेते हैं। नक्षत्र के अनुसार अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण,
भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण, ऐसे कुल 9 चरणों से मेष राशि बनती है। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु ग्रह है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति देवगण का होता है। इन लोगों में बौद्धिक प्रगल्भता, तेज स्मृति, चपलता, चतुराई जैसे गुण पाए जाते हैं। भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र ग्रह है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति मनुष्यगण का होता है। स्वार्थी व्यवहार, स्वकेंद्रित न होना, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता न होना इस नक्षत्र का स्थायी भाव होता है। कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी ग्रहों का राजा रवि ग्रह है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति राक्षस गण का होता है। यह लोग अधिक क्रोधी, आक्रामक और स्वाभिमानी होते हैं। साथ ही उन्हें शस्त्र, अग्नि एवं वाहन से भय होता है। शरीर के अंग के अनुसार कहा जाए तो मेष जातकों को सिर, चेहरा, उसमें भी मस्तिष्क और दिमाग पर अधिक प्रभाव होता है। इन लोगों को विभिन्न प्रकार के रोग या विकार होने की संभावना होती है। उसमें सिर दर्द, मस्तिष्क विकार, जलना, कटना, फिट्स, मूर्छित होना, अनिद्रा, अर्धांग वायु, दर्द होना, रक्त दोष, उष्णता के विकार जैसे विकार इन्हें हो सकते हैं। इसलिए मेष राशि के जातकों को इन विकारों से सावधान रहना चाहिए। व्यापार, व्यवसाय और नौकरी के संदर्भ में कहा जाए तो मेष राशि के जातक लश्कर, पुलिस दल जैसे शौर्य से भरपूर कार्यक्षेत्र पसंद करते हैं। साथ ही शस्त्रक्रिया में निपुण डॉक्टर, शस्त्रों से संबंधित व्यवसाय व्यापार में इनको सफलता प्राप्त हो सकती है। अर्थात इन क्षेत्रों से संबंधित लोहार, दर्जी, टर्नर, फिटर आदि से संबंधित नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में यह लोग प्रगति कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र के आधार पर विशिष्ट उत्पाद भी है जिनकी निर्मित व्यवसाय या नौकरी में राशि के लोगों को सफलता प्राप्त हो सकती है। उसमें सभी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, गोला बारूद, पटाखे, इंजन, स्टील आदि उत्पादों का व्यापार, व्यवसाय या नौकरी कर मेष जातक अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। साथ ही तीखे, चटपटे पदार्थों से उत्पादन से भी उन्हें लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जगहों के संदर्भ में कहा जाए तो धातुओं, रत्नों की खदानों, शुष्क भूमि, घर का ऊपरी भाग, ऊंचे पहाड़, पर्वत आदि जगहों का मेष जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि यह विज्ञान है, हम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आज आप यह सीख जाते हैं तो आप पक्का ज्योतिष सीख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के प्रति आपके मन में सम्मान अवश्य बढ़ा होगा। यह सीखने के लिए आपका उत्साह भी बढ़ा होगा। लेकिन यह भी सच है कि यह वैज्ञानिक जानकारी है। एक बार सुनने से उसे समझने की संभावना कम है। इसलिए वीडियो फिर से तब तक देखें जब तक पूरी तरह विषय समझ में ना आए। अगर फिर भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। प्रश्न पूछते समय #एस्ट्रोगुरुमा लिख कर प्रश्न की शुरुआत करें। आपके प्रश्न का उत्तर देना मेरी जिम्मेदारी होगी। यदि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है तो हम उस पर अलग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं ज्योतिष अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, तो उनका भी आप लाभ उठाएं। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।